हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैदिक सभ्यता। तो यार इससे पहले मैं ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता पे यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन पे मैं वीडियो ला चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो। ये वाला टॉपिक आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो। और इसके अलावा भी आपके लिए रेलवे एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यार आज इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इसको मैं 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। एक्चुअली काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसलिए एक पार्ट में मैं इसका पूरा थ्योरी पार्ट और जो सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें पूरे इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे के सारे हम लोग करेंगे। तो यार इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो लाता हूँ, आपकी एक एक डिटेल लेकर आता हूँ। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, जाके चेकआउट कर लेना उसको। इसके अलावा मेरे और भी कई सारे वीडियोस हैं, उनके भी PDF पड़े होंगे, तो जाके उनको भी चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नई सभ्यता का उदय हुआ उसी को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला, यानी कि 1500 से 600 BC का विभाजन इसका 2 भागों में हुआ। ठीक है, तो पहला भाग था इसका ऋग्वेदिक काल, तो इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और ये चला था आपका 1500 से 1000 BC, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट था वो था इसका उत्तर वैदिक काल, और ये चला था आपका 1000 से 600 BC, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में ये जो ऋग्वैदिक काल था इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है ऋग्वेद से। वहीं अगर आप बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो इसकी आपको डिटेल मिलेगी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व वेदों से। इसके बाद में इसके जो मूल निवासी थे, यानी कि आपके जो वैदिक काल के जो मूल निवासी थे वो थे आर्य। अब उनको आर्य कहा जाता था। अब आर्य का मतलब होता है आपका श्रेष्ठ पुरुष। इसके बाद में आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे और पंजाब होते हुए भारत में प्रवेश किया। इसके बाद में इन्होंने आर्य का मूल निवास की बात करें तो देखो, सबने अलग अलग अपने हिसाब से बताया था। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मैक्स मूलर की, तो उन्होंने इनको मध्य एशिया यानी कि ईरान, इराक, इधर साइड से उन्होंने बताया था। वहीं अगर आप बात करते हैं इनकी बाल गंगाधर तिलक की, तो उन्होंने कहा था कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इसके बाद में आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ये ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। वैसे ये लोग कृषि भी किया करते थे, लेकिन पशुपालन मुख्य था। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब ये लोग संस्कृत बोला करते थे। वहीं अगर आप बात करें आर्यों की प्रशासनिक इकाई की, तो ये आरोही क्रम में कुछ इस प्रकार बटी हुई। तो इनका पहला जो होता था वो होता था कुल, जो कि सबसे छोटा होता था। दूसरा होता था ग्राम, तीसरा होता था विश्व, चौथा होता था जन, और वहीं पांचवा होता था इनका राष्ट्र, जो कि सबसे बड़ा होता था। अब यहाँ बात कर लें हम लोग, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। वहीं विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें वैदिक कालीन महत्वपूर्ण पद के बारे में, तो इस टाइम पे 4 पद बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला था पुरब, जो कि दुर्गपति कहलाता था। दूसरा स्पर्श, जो कि गुप्तचर विभाग होता था। तीसरा आपका वाजपति, जो कि भूमि का अधिकारी होता था। वहीं चौथे की बात करें तो वो होता था उग्र, जो कि अपराधी पकड़ने वाला अधिकारी होता था। अब सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं थी। अगर हम लोग बात करें सभा की, तो वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। अब हम लोग बात करें, अगर युद्ध के लिए गावष्टी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अब देखो, गायों को जो है यहाँ पर बहुत ही पवित्र माना जाता था। गायों को लगभग ऐसा माना जाता था जिनकी हत्या नहीं की जा सकती, उसको अघन्या कहा जाता था। ठीक है, अघन्या कहा जाता था। इसको लिखा नहीं है मैंने, आप लोग लिख लेना। अघन्या कहा जाता था, जिसका मतलब होता है जिसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अघन्य इनको कहा जाता था, और इसको मारने पे बहुत ही सजा मिलती थी। इसके बाद में ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब यहाँ पर जो था, ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। और वहां पर कहा गया है कि आपका जो ब्राह्मण होते हैं वो परम पुरुष के सिर से निकलते हैं। वहीं अगर आप लोग बात करें क्षत्रियों की, तो वो परम पुरुष के हाथों से निकलते हैं।
अगर आप बात करें वैश्यों की तो परम पुरुष जो होते हैं उनके पाँव से निकलते हैं। वहीं अगर आप लोग बात करें शूद्रों की तो वो लोग निकलते हैं परम पुरुष के पैर से। तो यहाँ पर जो वैश्य होते हैं वो परम पुरुष के जांघों से निकलते हैं। और परम पुरुष आपके एक तरीके से भगवान को कहा जाता था, यानी कि भगवान के ही 4 भाग को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता था। इसके बाद में आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था और परिवार का मुखिया पिता होता था और उसको कुलप कहा जाता था। यह समाज स्त्रियों को काफी सम्मान करता था। उन्हें पति संग यज्ञ में बैठने की अनुमति थी तथा विधवा अपने पति के छोटे भाई से पुनः विवाह कर सकती थी। बाल विवाह एक पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं जो आपका पूर्व वैदिक काल था उसमें कोई भी कुप्रथा जो थी वो नहीं थी, यानी कि ज्यादातर कुप्रथाएं नहीं थी। उनमें स्त्रियों का भी सम्मान किया जाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, उनको भी प्रचलन नहीं था इस टाइम पे। और इन सब का जो प्रचलन हुआ था वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और इसमें काफी हद तक जो असर पड़ा था आपके जो अथर्ववेद हो गए और इसके अलावा जो अन्य जो ग्रंथ लिखे गए थे उनके द्वारा काफी ज्यादा फर्क पड़ता था इसमें। अब जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था तथा आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीश। इसके अलावा अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था। अब आपका जो सोमरस होता है वो एक तरीके से वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त एक रस होता था। इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जो आपकी शराब होती है उसी का एक रूप था। इसके बाद में आपकी जो है ऋग्वैदिक कालीन नदियों की हम लोग बात करते हैं। तो देखो ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां थी, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ही ली हैं, तो चलो करते हैं। तो वो जो नदियां थी आपकी उनके प्राचीन नाम और आज के नाम हम लोग दोनों देखेंगे। तो आपकी सबसे पहली नदी है कुंभा। अब कुंभा नदी का जो वर्तमान नाम है वो है काबुल नदी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वितस्ता की, तो उसका जो प्राचीन नाम था वितस्ता था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान नाम की तो वो है झेलम। अगर हम लोग बात करते हैं अस्किनी नदी की तो उसका वर्तमान नाम है चिनाब नदी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं परुष्णी नदी की तो इसका वर्तमान नाम है रावी नदी। इसके बाद में शतुत्री नदी का वर्तमान नाम है सतलज नदी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सदानीरा नदी का तो वर्तमान नाम है इसका गंडक नदी। अब ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनकी तो नाम आप लोगों को कम से कम देख ही लेना है। और बाकी जो नदियां हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको लिखा भी नहीं है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में। तो सभी देवता और उनका क्या संबंध था उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंद्र की। तो इंद्र का जो संबंध था वो था युद्ध और वर्षा से, यानी कि इनको युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अग्नि की तो इनका संबंध था देवता और मनुष्य के मध्य मध्यस्थता कराने वाले देवता के रूप में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं धो की, तो इनका जो संबंध था वो था आकाश का देवता। इसके अलावा ये सबसे प्राचीन देवता भी थे। सोम की बात करते हैं तो इनका संबंध था वनस्पति के देवता के रूप में। और यहाँ पर मैंने बात करी धो आपके सबसे प्राचीन देवता हैं। इसके बाद में बात करते हैं वेदों की। तो देखिए वेद आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालों के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं सभी वेदों के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और यह गिनती में 4 हैं। अब कौन कौन से हैं? तो आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ये चारों वेद हैं आपके और ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए ये आपका सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। अब देखिए इसको ऋग्वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 10,462 ऋचाओं का संकलन है तो इसको इसलिए ऋग्वेद कहा जाता है। और इसके बाद में ऋचाएं पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। और हम लोग बात करें विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। वहीं 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। दसरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ये आपके सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे कैसे, तो इनको पढ़ ही लेना। बाकी के देखिए जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो मैंने वैसे ही नहीं लिखे। तो ये जितने भी पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना इन सबको तो आप कम से कम पढ़ ही लेना एक बार। इसके बाद में बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है।
यह गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्रतु कहते हैं। इसके बाद में यजुर्वेद की बात करते हैं तो मंत्रों तथा बलि के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं और यह गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो वो आपका यजुर्वेद है। इसके बाद में आपका अथर्ववेद आ जाता है, तो ये आपका सबसे नवीनतम वेद है और टोना टोटका, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, विवाह और राजकर्म कांड आदि विस्तृत विवरण अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये है आपका वेद के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वेदांगों के बारे में। तो वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना करी। वो थे शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकर, निरुक्त तथा छंद। और इसके बाद में बात कर लेते हैं पुराणों की संख्या 18 तथा उपनिषदों की संख्या 108 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में। तो यहाँ पर आपके 7 दर्शन है। सबसे पहला आपके प्रमुख महर्षि गौतम, इन्होंने आपके दिया था न्याय दर्शन। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कपिल की, तो कपिल मुनि ने दिया था आपके सांख्य दर्शन। अगर हम लोग बात करते हैं पतंजलि की, तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने दिया था योग दर्शन। इसके बाद में बात कर लेते हैं जैमिनी की, तो इन्होंने दिया था पूर्वी मीमांसा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं चावार्क की, तो इन्होंने दिया था चावार्क दर्शन। अगर हम लोग बात करते हैं बादरायण की, तो इन्होंने दिया था आपके उत्तर मीमांसा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कणाद की, तो इन्होंने दिया था वैशेषिक दर्शन। तो आपका लक्ष्य कंप्लीट होता है यार। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।